नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है रेशेदार फसलों में कपास। वैसे तो रेशेदार फसलों में कपास, जूट, सन आदि को सम्मिलित किया गया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कपास के बारे में। कपास एक रेशेदार फसल है जिसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। वस्त्रों के अलावा कालीन, पर्दे और कई घरेलू सामान हैं जिसमें कपास का उपयोग किया जाता है। कपास का जो उद्गम स्थान है वह भारत को माना जाता है। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व से भारत में कपास उत्पादन किया जा रहा है और भारत से ही कपास के पौधे को चीन, मिस्र आदि देशों में ले जाया गया है। कपास मुख्यतः उपोष्णकटिबंधीय पौधा है, किंतु उष्णकटिबंधीय भागों में इसकी कृषि अधिक होती है। आइए अब हम जानते हैं कि इसके कृषि के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती हैं। सबसे पहला है तापमान। कपास की कृषि के लिए औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। प्रारंभिक और अच्छी डोडी जब लगती है तो उस समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और धूप भी खुली हुई होनी चाहिए। और जब डोडियाँ पकने लगे तब भी इसमें धूप की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे मुख्य बात है कि इसमें पाला जो है वो इसके लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए कम से कम 200 दिन पाले रहित होने चाहिए, क्योंकि पाला इसके लिए हानिकारक है। समुद्री पवनें जो है वह कपास की रेशों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। अब है वर्षा। कपास के लिए सामान्यतः 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए और पहले 4 महीने तक वर्षा का वितरण है वो समान रहना चाहिए ताकि पौधे जो है वो आराम से बढ़ सकें। इसके अंतिम दिनों में मेघ रहित वातावरण मिलना चाहिए, वर्षा नहीं होनी चाहिए ताकि जो रेशा है वह चमकीला हो और खिलकर हमें रेशा मिल सकें। चुनाई के समय वर्षा होने से रेशा जो है वो खराब हो जाता है और जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर इसकी कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। अब है धरातल और मिट्टी। इसके लिए धरातल जो है वह समतल होना चाहिए, हालांकि थोड़ा सा ढाल भी हो ताकि जल की निकासी ठीक ढंग से हो सके। अगर खेतों में जल भरा रहेगा तो वह इसके लिए हानिकारक होगा। और इसके लिए मिट्टी जो है वह चिका मिट्टी, दोमट मिट्टी और लावा जनित काली मिट्टी उपयुक्त होती है। चूने का थोड़ा सा अंश जो है वो इसके लिए लाभदायक होता है। फिर है श्रम। कपास की कृषि में श्रमिकों का विशेष महत्व होता है। खेत तैयार करने, फसल की बुवाई करने, निराई, गुड़ाई, सिंचाई कपास के लिए उपयुक्त होती है। अधिक मात्रा में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हालांकि इसमें मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन मशीन इसके लिए चुनाई में कठिनाई दे सकती है, इसलिए श्रमिकों का ही सहारा लिया जाता है। अब है कपास की किस्में। कपास के रेशे की लंबाई, रंग, आकार और उसके गुणों के आधार पर 3 भागों में विभाजित की गई है। छोटे रेशे वाली कपास। यह कपास अधिक वर्षा वाले भागों में पैदा होती है। इसका रेशा 25 मिलीमीटर से भी कम होता है। इसे भारतीय कपास कहते हैं। यह हल्के किस्म की कपास होती है। इसका रेशा सफ़ेद, मजबूत, साधारण और महीन होता है। इसमें मोटा और मध्य श्रेणी का कपास बनाया जाता है। फिर है मध्य रेशे वाली कपास। इसके रेशे की लंबाई 25 से 35 मिलीमीटर तक होती है। यह मिस्र, पेरू, उत्तरी ब्राज़ील, पूर्वी अफ्रीका के देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, एरिज़ोना में, न्यू मैक्सिको की कपास इसी श्रेणी में शामिल की जाती है। इसके रेशों में रेशम के समान चमक होती है। यह मिस्री कपास भी कहते हैं। इसका उपयोग मुलायम और बारीक कपड़े बनाने में होता है। लंबी रेशे वाली कपास। यह सर्वोत्तम गुण वाली कपास होती है। इस रेशे की लंबाई 35 से 60 मिलीमीटर तक होती है। इससे भी अधिक होती है और
इसे सागर द्वीपीय कपास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सर्वप्रथम फ्लोरिडा के किनारे वाले द्वीपों में उत्पन्न की गई। यह कपास ऑस्ट्रेलिया, फिजी द्वीपों में भी पैदा की जाती है। कपास अपनी उत्तमता, चमक और मजबूती और महीन रेशों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में कपास का उत्पादन सामान्यतः 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य वाले प्रदेशों में किया जाता है। चीन विश्व का अग्रणी कपास उत्पादक देश है। यहाँ पर 30.72% कपास का उत्पादन होता है। इसके प्रमुख क्षेत्रों में मध्य पूर्वी चीन, उत्तरी चीन और पश्चिमी चीन है। और भारत क्षेत्रफल के विचार से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने के कारण कपास उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ पर 20.43% कपास उत्पन्न की जाती है। यहाँ कपास उत्पादन के लिए दक्षिणी भारत जो है, वहाँ पर जो भौगोलिक दशा है वह अनुकूल पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण काली मिट्टी का क्षेत्र होता है, जो कपास के लिए उत्तम होता है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में कपास पैदा की जाती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका कपास उत्पादन करने वाला तीसरा देश है। विश्व में उत्पादन का 15.95% इससे प्राप्त होता है। और अमेरिका के उत्तरी भाग में उत्पादक क्षेत्र का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इसलिए वहाँ पर कपास कम पैदा की जाती है। दक्षिणी भाग में कपास के लिए उत्तम व्यवस्था होती है, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी भागों में कपास पैदा की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्य जो कपास उत्पादक क्षेत्र है वह मिसिसिपी तथा उसकी पूर्वी सहायक नदी घाटी है। इसी से मिला हुआ पश्चिम में लाल और अरकानसास नदियों द्वारा निर्मित मैदान, जिसे टेक्सास का काला प्रेरी प्रदेश कहते हैं। इसके अलावा बड़े क्षेत्र के पूर्वार्ध में मिसिसिपी और अटलांटिका महासागर के बीच 2 बड़े कपास क्षेत्र हैं। कैरोलिना, जॉर्जिया, अलाबामा सागरीय कपास जॉर्जिया, कैरोलिना के सागरीय द्वीपों में मिलती है। इसी के साथ कैलिफोर्निया की इंपीरियल घाटी, एरिज़ोना में साल्ट नदी की घाटी, इंपीरियल घाटी जो न्यू मैक्सिको तक चली जाती है, उसमें लेगुमा क्षेत्र भी लंबे रेशे के कपास पैदा करता है। पाकिस्तान विश्व का चौथा बड़ा कपास उत्पादक देश है। यहाँ पर 7.39% कपास होती है। सिंधु नदी का बेसिन मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। फिर है ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व का 5वां बड़ा कपास उत्पादक देश है। यहाँ पर 6.11% कपास उत्पादन की जाती है। यहाँ के पेरानाम्बुको राज्य में आधी से अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। फिर है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान सोवियत रूस से अलग होने के बाद विश्व का 6वां बड़ा कपास उत्पादक देश है और यहाँ पर कृषि में कपास जनित आय का 40% से भी अधिक भाग है। यहाँ पर फरगान घाटी सबसे महत्वपूर्ण कपास उत्पादक देश है। तुर्की विश्व का 7वां बड़ा कपास उत्पादक देश है, जहाँ 2.57% कपास उत्पन्न की जाती है। इसी तरह ग्रीस विश्व का 8वां बड़ा कपास उत्पादक देश है, जहाँ 1.29% कपास उत्पन्न की जाती है। तुर्कमेनिस्तान में 1.08% कपास पैदा की जाती है। मिस्र विश्व का प्रमुख कपास उत्पादक देश है। यहाँ पर 0.81% कपास उत्पादित की जाती है। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कपास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक मुख्य वस्तु है। कपास के मुख्य आयातक देश ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, चीन, बेल्जियम, नीदरलैंड, कनाडा, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया गणराज्य, ब्राज़ील, ये सारे प्रमुख निर्यातक देश हैं। और ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, कीनिया, सूडान, पेरू, पाकिस्तान, भारत, मिस्र प्रमुख निर्यातक देश हैं। तो ये थी कपास की भौगोलिक दशाएं और प्रमुख उत्पादक देश। धन्यवाद विद्यार्थियों।